तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में आपका क्या देख लिया था, आपका एएलयू क्या होता है, राइट, अक्यूमुलेटर रजिस्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, और ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो हमारा जो रजिस्टर बचा था, मेनली हमारी दो चीजें बची है इसमें, एक तो आपका स्टैक पॉइंटर है और एक आपका है फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। ये फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, तो ये जो आपका फ्लैग रजिस्टर है एक अलग से एक पूरा टॉपिक है। मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद जो इसका एक सेपरेट आपका वीडियो बनेगा जिसपे मैं बताऊंगी कि आपका फ्लैग रजिस्टर होता क्या है, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो आपका जो फ्लैग रजिस्टर है ये क्या होता है, ये क्या करता है, इट गिव्स द स्टेटस ऑफ इट गिव्स द स्टेटस आफ्टर द एलयू ऑपरेशन। ये क्या बात करता है, आपका स्टेटस बताता है आफ्टर एलयू। जब आपका एलयू ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है तो ये क्या बताता है, आपका स्टेटस बताता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ जाएगा, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में, दैट इज ए रजिस्टर, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में। और जो वो आपका रिजल्ट होगा उसका स्टेटस क्या होगा वो कौन आपको बताएगा, वो आपका बताएगा फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। तो ये फ्लैग रजिस्टर जो आपका है इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, ठीक है। तो ये हम अलग से देखेंगे आपका फ्लैग मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिक्स में बताती हूँ क्या होता है ये। तो ये क्या होता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लैग इन 8085 विच गिव्स द स्टेटस आफ्टर द एलयू ऑपरेशन, ठीक है। आफ्टर एलयू ऑपरेशन जो आपका रिजल्ट आएगा उसका ये स्टेटस बताते हैं। स्टेटस कहने का क्या मतलब है, तो देखो इसमें मैंने जैसे बोला कि इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, आपके फ्लैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैरी फ्लैग होता है, तो कैरी फ्लैग एज अ नेम सजेस्ट, कैरी फ्लैग क्या बता रहा है कि आपका जो रिजल्ट आया उसमें कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, साइन फ्लैग होता है, तो साइन फ्लैग क्या बताएगा कि जो आपका रिजल्ट आया है वो क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, मान लो कि हम दो नंबर को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जब दो नंबर को कंपेयर करना चाहते हो तो मान लो कि अगर हमारा जब दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आया, अगर हमारा फर्स्ट नंबर बिगर होगा और सेकंड नंबर स्मॉलर होगा तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर फर्स्ट नंबर आपका स्मॉलर होगा, सेकंड नंबर बिगर होगा, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर दोनों आपके क्या होंगे, अगर दोनों नंबर आपके इक्वल हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। तो ये चीजें किससे पता चलेगी, आपके फ्लैग रजिस्टर से पता चलता है। मान लो कि जैसे आपका जो भी फ्लैग रजिस्टर है उसमें अगर आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव आए, इसमें क्या होता है, बस जो फ्लैग रजिस्टर है उसमें कौन सा होता है, फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है। अगर आपका नंबर पॉजिटिव, अगर साइन फ्लैग पॉजिटिव आया इसका मतलब आपका क्या है, जो पहला वाला नंबर है वो बड़ा है। अगर आपका साइन फ्लैग नेगेटिव आया तो आपका जो दूसरा नंबर है वो बड़ा है। अगर आपका जो 0 फ्लैग है अगर वो 0 आया दैट्स मीन आपका दोनों जो नंबर है वो इक्वल है, ठीक है। समझ गए। तो देखो आपका जो एलयू है कोई भी ऑपरेशन करता है तो क्या दो रिजल्ट बनाता है, एक तो आपका क्या कहाँ जाता है, आपके रिजल्ट अक्यूमुलेटर में जाता है, और दूसरा कहाँ जाता है, आपका आपके फ्लैग में जाता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक आपका स्टेटस बनाता है, ये जो आपका एलयू जो होता है एक आपका स्टेटस क्रिएट करता है और दूसरा आपका रिजल्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो स्टेटस किस में जाएगा, आपके फ्लैग रजिस्टर में, और जो आपका रिजल्ट होगा वो किस में जाएगा, अक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो आपका टेम्प रजिस्टर होता है वो क्या होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। हम टेम्प से क्या करते हैं, आपका जो टेम्प रजिस्टर है वो क्या होता है, आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। हम टेम्प से क्या रिजल्ट कुछ नंबर्स लेते हैं, नहीं, हम टेम्प में नंबर डालते हैं। अक्यूमुलेटर से हम नंबर लेते भी हैं और इसमें डालते भी हैं। और फ्लैग भी आपका क्या होता है, दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल, ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं रजिस्टर्स, ये क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि इससे हम नंबर लेते भी हैं और इसमें नंबर को स्टोर भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एरो है ये गलत शो कर रखा है, ये क्या होंगे आपके यूनिडायरेक्शनल। आपका टेम्प भी जो होगा वो भी क्या आपका यूनिडायरेक्शनल। टेम्प में सिर्फ नंबर्स को स्टोर करते हैं, टेम्परेली स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहोगे कि यहाँ पे ये दोनों तरफ एरो क्यों गया हुआ है, राइट, ठीक है, ये दोनों तरफ एरो क्यों गया हुआ है। तो देखो आपका जो एलयू होगा वो क्या स्टेटस किस में डालेगा, आपके फ्लैग रजिस्टर में, ठीक है। सपोज कि हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 24 + 16, ठीक है। 4 + 6 = 0,
कैरी 1, ठीक है। तो ये जो कैरी जनरेट होगा, पहले ये बिट जो लोअर बिट होगा उसे तो ऐड कर देगा, और जैसे ये कैरी जनरेट होगा तो आपका क्या होगा, फ्लैग ये है फ्लैग रजिस्टर है, वो क्या करेगा, आपके एलयू को बताएगा कि आपका एक कैरी जनरेट हुआ है और आपको जो अपर बिट है उसमें उस कैरी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए आप। तो आपका क्या होगा, जैसे ही कैरी 1 जनरेट होगा तो जैसे ही अपर जो बिट है इसे जब आपका एलयू ऐड करेगा तो आपका जो फ्लैग रजिस्टर है वो आपके एलयू को बताएगा कि आपका 1 कैरी जनरेट हुआ है एंड यू हैव टू ऐड दिस कैरी ऑल्सो, ठीक है। तो इस कैरी को आपको ऐड करना है। तो ये हो जाता है आपका फ्लैग रजिस्टर का वर्किंग। इसे हम डिटेल में आपके अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपका ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये हम जैसे हमको पता है कि ये क्या होता है, 8 बिट रजिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें 16 बिट नंबर की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो हमें मान लो कभी 16 बिट नंबर का जरूरत पड़ता है स्टोर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 रजिस्टर को पेयर में यूज करके हम यूज कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर पेयर कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रजिस्टर पेयर ऑफ अ 16 बिट, ठीक है। कौन कौन से रजिस्टर पेयर हम बना सकते हैं, B and C, D and E, H and L, इनको एज अ रजिस्टर पेयर हम पेयर्स में यूज कर सकते हैं। BC को एक साथ, DE को एक साथ, HL को एक साथ हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मान लो कि हमने ये HL पेयर यूज किया या फिर BC पेयर यूज किया, तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा 12, यहाँ पे 00, तो हम एज ए सिंगल मतलब रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। मान लो BC को सेपरेट यूज करेंगे और B को अलग रजिस्टर यूज कर लेंगे एज अ 8 बिट, और C को अलग रजिस्टर यूज कर लेंगे, तो उस समय B की वैल्यू क्या होगी 12 और C की वैल्यू क्या होगी 00। अगर हम जब दोनों को एज अ पेयर हम यूज करना चाहते हैं तो आपकी जो B होगी, जो आपके रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1200, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हायर बिट हो जाएगा और ये आपका जो C वाला रजिस्टर है वो हो जाएगा लोअर बिट। वैसे ही जो HL पेयर होगा, आपका H क्या होगा, हायर बिट बनेगा और जो L होगा वो लोअर बिट बनेगा। मान लो कि 1500 है तो ये क्या हो जाएगा, अब ऐसा नहीं, मान लो कि HL की वैल्यू है 15, यहाँ पे 10, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। मान लो कि यहाँ पे आपकी H की वैल्यू 15 है और L की वैल्यू 10 है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते 1015। जो आपका अपर बिट होगा वो क्या होगा, H होगा, और जो लोअर बिट होगा वो L होगा। तो क्या हो जाएगा, इस रजिस्टर की टुगेदर इस रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1510। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रजिस्टर्स को एज अ रजिस्टर पेयर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 और वो होते हैं, आपके रजिस्टर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे नहीं शो किया हुआ है, दैट इज अ W एंड Z। ये बहुत कम ही यूज होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि W एंड Z 2 टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। ये आपके 2 टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। दे आर नॉट एक्सेसिबल बाय यूजर्स। ये जो आपके यूजर्स हम लोग जो होते हैं इसे एक्सेस नहीं कर सकते, हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते। तो फिर इसे कौन यूज करेगा, दे आर यूज्ड बाय योर प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके प्रोसेसर के जो आपका प्रोसेसर होता है उनके थ्रू ये एक्सेसिबल होते हैं। आपका जो प्रोसेसर होता है वो इसे यूज कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक आपका स्टेटमेंट होता है XCHG। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा इसका मतलब क्या होगा, एक्सचेंज। ये क्या होता है, आपकी दो वैल्यू के रजिस्टर को एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो एक्सचेंज कैसे करेगा, तो देखो, तो जो आपका 8085 में है, तो जो आपका एक्सचेंज ऑपरेशन होता है वो ऑलवेज किसके बीच में परफॉर्म होता है, HL और D के बीच में, ठीक है। HL रजिस्टर और D रजिस्टर के बीच में। मान लो कि इसमें कोई नंबर है 2 3 4 5, यहाँ पे है 8 7 9 0। तो ये क्या करेगा, आपका जो एक्सचेंज रजिस्टर होगा ये क्या करेगा, इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू को एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। तो आपका म्यूपी क्या करेगा, इन दो वैल्यू को हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो मान लो कि HL का जो भी वैल्यू है वो म्यूपी आपका क्या करेगा, किसी टेम्परेरी रजिस्टर में लेगा, दैट इज अ WZ, ठीक है। इस रजिस्टर में क्या आ जाएगा, HL की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा 2 3 4 5,
ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, जो आपका डी में जो डी रजिस्टर में जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगा, एचएल में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8790, और ये जो आपका डब्ल्यू जेड में जो टेम्परेरी हमने जो वैल्यू स्टोर किया है वो कहाँ चला जाएगा, आपका डी रजिस्टर में, दैट इज 2345 में। तो इस तरह से क्या हो गया, आपकी दो वैल्यूज, दो रजिस्टर्स के वैल्यू क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से आपका डब्ल्यू जेड जो रजिस्टर है वो वर्क करता है। यहां तक समझ में आ गया। तो आप कहोगे कि हमारे पास तो एक और रजिस्टर बाकी था, दैट इज अ पीसी, तो हम इसका भी यूज करके क्या कर सकते थे, इन दोनों की वैल्यू को चेंज कर सकते थे डब्ल्यू और जेड की जगह। क्यों, आपका ये क्या है, आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है, जिसे हम किसे दिया गया, आपको यूजर को दिया गया। यूजर इसके वैल्यू को चेंज कर सकता है, राइट। तो रैंडमली आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बीसी के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूजर, मान लो कि हमने यहाँ पे कोई पहले से वैल्यू स्टोर किया है, तो अचानक से मान लो कि हमें दो वैल्यूज को एक्सचेंज करना है, तो क्या आपका म्यूपी इसमें जो दो वैल्यूज रखे हैं क्या उसे वो चेंज कर देगा, नहीं। तो आपका म्यूपी जो है वो रैंडमली आपके इस बीसी के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ये क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर है जो यूजर्स को दिए गए हैं यूज करने के लिए, तो ये म्यूपी आपका एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, म्यूपी एक अलग से जो टेम्परेरी रजिस्टर यूज करता है फॉर एक्सचेंज द टू वैल्यूज ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, यहां तक समझ के आपका जेड जो भी डब्ल्यू जेड का वर्क क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, दो वैल्यूज को एक्सचेंज करने के लिए। और जो वैल्यूज है हमेशा किसके बीच में एक्सचेंज होंगे, एचएल और डी पेयर के बीच में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था जो टेम्परेरी रजिस्टर है उसका वर्क था, राइट। तो आपका जो बचा, जो एक आपका जो बच गया, ये सारे रजिस्टर्स आपके हो गए। ठीक है, एक जो आपका बच रहा है दैट इज अ स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे स्टैक पॉइंटर क्या होता है, राइट। और सब सारी चीजें हमने कंट्रोल कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा इंटरप्टर कंट्रोल है, इंटरप्टर्स वगैरह है, आपके जो फ्लैग रजिस्टर्स वगैरह हैं, जो आपके टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट्स हैं, उसे हम डिटेल में अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे।